अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़िअ मन यक़ूल वक़ाल अक्रिमू औलादकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामईन और मुहतरम हज़रात, ये एक रस्मी और ट्रेडिशनल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बहुत ही अहम मजलिस है। इसीलिए आम लोगों को इस मजलिस में मदऊ नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स को ही इनवाइट किया गया, और ये पहले ताकीद कर दी गई थी कि आम लोगों को की भीड़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। देखने में बहुत मुख्तसर जमात है और चंद लोग हैं, लेकिन बड़े और फ़ैसलाकुन मुअस्सिर फ़ैसले थोड़े ही लोग करते हैं। बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ थोड़े लोगों के ज़रिए ही से आती हैं। अब वो थोड़े लोग इस पोजीशन में हूँ और इस हालत में हूँ कि वो काम कर सकें, तो अल्लाह ताला उनके ज़रिए काम लेते हैं। इसलिए ये कोई तकरीर नहीं है, कोई बयान नहीं है, बल्कि गौर और फ़िक्र करना है अपने लिए, अपने कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, अपनी आखिरत के लिए। चूँकि ये मुअल्लिम हज़रात, टीचर हज़रात का मजमा है, तो टीचर के ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है, टीचरों की क्या इस्लामी तसव्वुर के मुताबिक ज़िम्मेदारी होती है, इस मौजू पर कुछ मारूज़ात हम पेश करेंगे। सबसे पहले हमने जो आयत तिलावत की वो दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा को बनाते वक्त दुआ कर रहे हैं, और ये अहम और मुक़द्दस और अज़ीम बाबरकत काम कर रहे हैं। उस वक्त उनको वो दुआ कबूल होने का ज़्यादा यकीन था, इसलिए जो बड़ी चीज़ उनको मांगनी थी, अहम चीज़ का जो मुतालबा अल्लाह ताला से था, हम और आप सोचें कि जब दुआ कबूल होने के लिए बता दिया जाए कि इस वक्त ये दुआ करोगे तो तुम्हारी ये दुआ कबूल हो जाएगी, हम लोग थोड़ी देर सोचें, अपने दिल से पूछें कि हम कौन सी दुआ करेंगे। सोचें थोड़ी देर, बता दिया जाए कि आप इस वक्त जो दुआ मांगोगे वो दुआ कबूल हो जाएगी, तो कौन सी दुआ मांगेंगे हम लोग। काबा बना रहे हैं, वो पत्थर पहाड़ से लेकर के आते हैं, अपने हाथ से पत्थर को दीवारों में लगाते हैं और दीवार अपने हाथ से उठाते हैं। अब वो तो मस्जिद बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, तो हम लोग मस्जिद बनाने के लिहाज से सोच लें। जब मस्जिद बनाते हैं हम लोग, तो हमारी बड़ी तमन्ना, बड़ी आरज़ू क्या होती है, एक तो ये होती है कि हमारा अमल कबूल कर ले अल्लाह ताला। हम जो मस्जिद में लगा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मस्जिद के लिए हम एक चीज़ मांगते हैं। क्या मांगते हैं सोचें आप, कौन सा स्टोन आ जाए, टाइल कैसे हों, इंजीनियर कौन सा हो, कारीगर कौन सा हो, डेकोरेशन के लिए क्या क्या इंतज़ामात हो जाएं। ज़हन आमतौर पर इसी तरफ हमारा जाता है। लेकिन ये नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये आइडियल हैं। ये इस्लाम दीन इब्राहीमी है, इसकी वजाहत और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हमारे आइडियल और आदर्श हैं। हम कोई भी काम करें तो हमारे सामने क्या होना चाहिए, कितना अहम कितना मुबारक काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दुआ कर रहे हैं हम लोगों की सोच से मुख्तलिफ है। वहाँ दुआ ये नहीं कर रहे हैं कि काबा अल्लाह का पहला घर, अज़ीम मुबारक घर, बैत आतीक़ की तामीर कर रहे हैं, तो इसमें सोने की दीवारें, मुश्क और अंबर के गारे भर दें, या ये स्टोन, वो पत्थर, ये टाइल, ये डेकोरेशन, ये सजावट, ये चीज़ें ला कर के हम इसमें दाखिल कर दें। बिल्कुल ये दुआ नहीं कर रहे हैं। दीवारों के उठाने के सिलसिले में ख़ुद ही मेहनत करते हैं, पहाड़ से पत्थर लाते, दीवारें उठाते। अल्लाह से ये दुआ नहीं किया कि अल्लाह ताला पत्थर लाने में दुश्वारी है, मुश्किल है, खुद ही पत्थर उठ के आ जाए। और ये पत्थर कम चमकने वाला है या नॉर्मल पत्थर है, कोई बेहतरीन पत्थर रेड स्टोन आ जाए, ग्रीन स्टोन आ जाए, या कोई और स्टोन आ जाए, टाइल अच्छा आ जाए, ऐसी कोई दुआ नहीं कर रहे हैं। बल्कि जो अहम दुआ की वो कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। या अल्लाह, काबा उठाते वक्त, काबा की तामीर के वक्त दुआ करें, इनमें एक रसूल मबूस फरमा जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत करे, तेरी आयतें, तेरे अहकामात, तेरे क़वानीन, तेरे फ़रमूदात को पढ़ पढ़ के सुनाए, इनको रीडिंग करे। पहला काम वो ये करे, सुनाए पढ़ पढ़ के। दूसरा काम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो इन्हें किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे। व युज़क्कीहिम, और उनको इन समाज के लोगों को पाक और साफ़ करे। ये दुआ की नस्ल को बचाने के लिए, नस्ल के सिलसिले में, नस्ल को दीन पर खड़ा रखने के लिए, और अल्लाह की बगावत से और कुफ्र और इल्हाद से हिफाजत के लिए एक इंतज़ाम किया, और इंतज़ाम मांगा मुअल्लिम का कि एक मुअल्लिम भेज। रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, रसूल मुअल्लिम से बहुत ऊपर, लेकिन रसूल का एक काम होगा मुअल्लिम होना, टीचर होना एक काम होगा। टीचर मबूस फरमा, वो रसूल टीचर का काम करे, तो कितनी बड़ी बात हो गई। हम और आप टीचर हैं, मुअल्लिम हैं, नबी का काम करते हैं। नबी के जो 3 काम थे, यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयतों की तिलावत करें, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत की तालीम दें, व युज़क्कीहिम, और तज़किया करें। तो ये 3 काम में एक काम हम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है, नेक बख्ती की बात है कि हम नबूवत का एक काम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। जब इन्नमा लगता है तो हस्र का माना पैदा होता है। हस्र का मतलब ये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसीलिए पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुअल्लिम बना करके भेजा है, टीचर बना करके भेजा है। तो 3 में से एक ही में मुनहसिर कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मतलब ये कि मुअल्लिम ये तीनों काम करेगा, तिलावत भी करेगा, रीडिंग का काम भी करेगा, और अखलाक़ी पाकीज़गी का भी पैदा करने का भी ज़िम्मेदार होगा, और असबाक़ को, लेसन्स को और सब्जेक्ट को एक्सप्लेन भी करेगा, वजाहत भी करेगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं मुअल्लिम बना करके, टीचर बना करके अल्लाह ने मुझे भेजा है। हमारा आप सोचें कि कितने बुलंद और ऊंचे मकाम पर हम हैं कि नबी जिस काम को करने के लिए मबऊस हुए, हम नबी का काम कर रहे हैं। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अच्छा, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, जो तालीम देंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, उसमें 2 बातें हैं। एक तो किताब को समझाएंगे, तो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि कुरान को समझाएंगे, कुरान की वजाहत करेंगे, कर कर के बतलाएंगे
और समझा के ज़बानी तौर पर बतलाएँगे, पहला काम। वल हिक्मा, और हिकमत को भी सिखलाएँगे, हिकमत को भी बतलाएँगे। हिकमत के दो माने होते हैं। एक माना हिकमत का होता है सुन्नत, शरीयत, शरीयत को समझाएंगे। जो चीज़ समाज के लिए मुफीद है, इंसानों के लिए दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से बेहतर है, और अल्लाह ने उसको इंसानों को बरतने का हुक्म दिया है, उसके बारे में बतलाएंगे, सिखाएंगे लोगों को कि ये करो, ये ना करो, ऐसी ज़िंदगी गुजारो, ऐसी ज़िंदगी से परहेज़ करो। लाइफ स्टाइल ये बतलाएंगे, शरीयत के दायरे में जीने का तरीक़ा बतलाएंगे। हिकमत का ये माना शरीयत, सुन्नत। दूसरा हिकमत का माना होता है विजडम, अक़्ल, फ़हम, फ़रासत, तदब्बुर। हिकमत का ये दूसरा माना होता है। अगर सिर्फ सुन्नत का माना ले लो, शरीयत का माना ले लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब सिखलाई, किताब सिखलाते हैं, और हिकमत यानी सुन्नत और शरीयत जीने का तरीक़ा सिखलाते हैं। नामुसाइद हालात में हालात से मुकाबला करने का तरीक़ा सिखलाते हैं। फुतूहात, इज़्ज़त और इफ्तिखार के रास्ते बतलाते हैं। शरीयत इस तरह बतलाते हैं कि इंसान रुसवाई से निकल कर के इज़्ज़त के मकाम पे पहुंच जाए, ज़िल्लत के गड़े से बुलंदी और इफ्तिखार के मकाम पे पहुंच जाए, ग़ुलामी के अंधेरे से निकल कर के फ़ातिह बन जाए, ये बतलाते हैं। अगर यही माना मुराद ले लो तो इसमें कितने ज़्यादा फतूहात हासिल हुए। हम तसव्वुर करें कि मक्का मुकर्रमा से निकाले जाते हैं, असबाब के दर्जे में कोई हिफाजत और प्रोटेक्शन का ज़रिया नहीं होता है, निकाले जाते हैं। निकलते वक्त आंखें अश्कबार होती हैं कि मेरी कौम ने नहीं निकाला होता तो हम तुझे छोड़ करके न जाते, ये फरमा रहे हैं। यानी वहाँ मजबूरी और हालात के नामुसाइदत का अंदाज़ा लगाएं आप। लेकिन ये तीन काम, किताब की तालीम और हिकमत की तालीम, तज़किया किया, इंसानों पर मेहनत की, तो 8 साल के अंदर उसी मक्का के फ़ातिह बन गए। विजडम जो अक्ल, दानिश और हिकमत का जो माना होता है उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ यही सुन्नत और शरीयत माना मुराद ले लो। तो सुन्नत और शरीयत की जब तालीम दी, पब्लिक पर, आवाम पर, बच्चों पर, बड़ों पर, बूढ़ों पर मेहनत की, तो 8 साल में फ़ातिह बन गए। मक्का का फ़ातिह बनने का मतलब पूरे अरब का फ़ातिह बन जाना। हिकमत की बातों में देखिए कितनी फ़िक्र थी और कितना ज़्यादा जहन को कंसंट्रेट किया इंसानों को बनाने में, नस्लों को बनाने में, कौमों की तामीर करने में। बदर की जंग होती है, मुशरिक बहुत ही जलील और नीच हैवान और दरिंदे से बदतर मखलूक का नाम है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये मुशरिक जानवरों तरह होते हैं, जानवरों की तरह होते हैं, बल्कि जानवरों से बदतर होते हैं। मक्का से भगा दिया, इनको चैन नहीं पड़ा। ये मदीना में आकर के महाजत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ मक्का से चल कर के मदीना पर हमला करके मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मुशरिक पहुँच गए और जंग हो गई, मार्का हो गया। नतीजा उल्टा निकला, वो हार गए, ये जीत गए। जंग उन्होंने की, चढ़ के वो आए थे, लेकिन कुछ बेहूदे उल्टी बात बोलते हैं कि मुसलमान रिश्तेदारों से लड़ते हैं। वो रिश्तेदार थे, भगाया था इनको, चैन नहीं मिला, पीछा करके आए और फिर जंग हो गई, हार गए। तो जो कैदी आए, उन कैदियों को जो पढ़े लिखे थे, ये शर्त लगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 4000 दिरहम फ़िदिया तय हुआ कि कैदियों को छोड़ने के लिए 4000 दिरहम फ़िदिया लिया जाएगा। लेकिन तुम में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें और जोड़ना घटाना सिखा दें। टीचर आप समझते हैं नज़ाकत। लिखना पढ़ना, लिखने लैंग्वेज में 5 बातें होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। 5 बातें होती लैंग्वेज में। 5 काम नहीं करना है, लिखना सिखाना है, पढ़ना है, रीडिंग एंड राइटिंग 2 चीज़ सिखानी है, और जोड़ना घटाना। मैथमेटिक्स में बहुत सारी किस्में होती हैं, वो चीज़ें होती हैं ज़रूरी होती हैं, जिसमें सिर्फ 2 चीज़ जोड़ना घटाना सिखाना है। नफ्सियाती तौर पर इसकी अहमियत को समझें। जिन बच्चों की लैंग्वेज अच्छी होती है, जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है, आप समझ सकते हैं
वो बहुत आगे निकलेंगे, बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उसको पार्टिसिपेट भी करेंगे और क्वालिफाई भी करेंगे वो। आप बुनियादी तौर पर हिकमत की बात कर चल रही है, ये कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चे को 10 बच्चे को एक आदमी तुम्हारा लिखना पढ़ना सिखा दे लैंग्वेज में और जोड़ना घटाना सिखा दे तो उसका फ़िदिया 4000 दिरहम माफ़ है। उस वक्त दिरहम की कीमत ज़्यादा थी, दीनार की कीमत कम थी, इसलिए ज़्यादा कीमत दिरहम वाली रखी गई। इस वक्त दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को, दीनार बोलते हैं सोने के सिक्के को। इस वक्त दिरहम की कीमत बनती है, इस वक्त 2 साल पहले हमने जोड़ा था तो 10 लाख रुपये बनती है। अगर दीनार में आ जाओ, दीनार में तो फिर 2 करोड़ रुपया बनता है। दीनार में 2 करोड़। आपने वो फ़िदिया माफ़ कर दिया, यानी फ़ीस अदा की फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट के लिए आप सल्लम ने दिरहम की कीमत ही रखो, आप 10 लाख रुपया अदा किया। ये आप मुअल्लिम थे, इस बात की फ़िक्र थी कि किस तरह से तालीम में हमारी कौम, हमारी नस्ल, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। उन हालात में आपने तवज्जो फरमाई। मुअल्लिम की ये ज़िम्मेदारी है कि नस्लें किस तरह से, कौमें और बच्चे किस तरह आगे बढ़ें, और मुअल्लिम इस तरह कुर्बानी दे। खाने के लिए नहीं रहता था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। मस्जिद नबवी छप्पर की थी, फ़र्श मिट्टी की कच्ची थी, उसके सुतून लकड़ी के थे, शहतीर खजूर के थे, फ़र्श कच्ची, खाने का इंतज़ाम नहीं था। फिर भी उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने के बजाय तालीम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ोकस की, क्योंकि मुअल्लिम थे आप, टीचर थे। टीचर इस बात की नज़ाकत को समझता है कि टीचर अपने ऐश आराम की फ़िक्र नहीं करेगा, अपने कपड़ों की फ़िक्र नहीं करेगा। कौम परेशानी इज़्तिराब में मुब्तला है, उन तमाम परेशानियों का इलाज ये है कि इनको तालीम मिल जाए। तालीम मिल जाएगी, तालीम याफ्ता ये हो जाएंगे तो मिट्टी भी खोदेंगे तो व्यवस्थित रूप से बेहतर ढंग से मिट्टी खोदने का काम करेंगे। ये कोई भी काम करेंगे मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे। इसलिए तालीम पे इतना फोकस किया, ना खाने की तरफ ध्यान, ना कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान, ना डेकोरेशन की तरफ ध्यान, ना ड्रेस की तरफ ध्यान। 4000 फर्स्ट स्टैंडर्ड का। अभी देखिए हमारा क्या हाल है, ये हम मुअल्लिमों की ज़िम्मेदारी है। कौम का क्या हाल है, बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए और तकरीबात के लिए, रसूमात के लिए, कपड़ों के लिए, जूते के लिए, पेट्रोल के लिए, मोबाइल के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे निकल आते हैं। अगर पैसा नहीं निकलता तो सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसा नहीं निकलता है। सुन्नत से हमारी कौम कितनी दूर चली गई। बिरयानी के अनवा अक़साम, खानों के अनवा अक़साम, कपड़े देख लो एक के बाद एक। मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी की इस तरह से जहन बदले और बतलाए कि ये तुम्हारे लिबास, तुम्हारे खाने, तुम्हारे पकाने, तुम्हारे डेकोरेशन, तुम्हारी इमारतें तुमको फ़तेह और इज़्ज़त आबरू तरक्की नहीं दे सकती। तालीम तुमको तरक्की दे सकती है और तालीम के लिए इस तरह रास्ते पैदा करें। तो बड़ी अहम बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर, मुअल्लिम, किताब की तालीम देने वाले, हिकमत की तालीम देने वाले, हिकमत में सुन्नत की तालीम देने वाले और सुन्नत के साथ विज़डम, मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक अक़्ल और दानिश, फ़हम, फ़रासत की तालीम देने वाले। अब उन काफिरों के ज़रिए तालीम क्या दिलवाई, मस्जिद में तालीम दिलवाई। क्या तालीम दिलवाई, कुरान की तालीम दिलवाई, नमाज की क्या तालीम दिलवाई, दुनिया की तालीम दिलवाई, असली तालीम दिलवाई। हाँ, अपनी निगरानी में, अपनी आँखों के सामने उनको तालीम दिलवाई, ताकि दुनिया की तालीम उन्हें दुनिया से न जोड़ दे, बल्कि दुनिया की तालीम दीन की तरफ और अल्लाह की तरफ बढ़ने जाने चलने का ज़ीना बन जाए। तो पहली बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम और आप मुअल्लिम बन कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हैं और नबूवत के काम को अदा करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और बहुत बड़ी सआदत की बात है। टीचरों की हिफाजत, उनको प्रोटेक्शन, उनका तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बहुत अहमियत देता है। अब ये काम कि टीचर हमारे टीचिंग लाइन ही में रहें, दूसरी लाइन में ना जाए, ये कौन करेगा, ये टीचर ही को करना होगा। कौम की ज़हनी तश्कील करनी होगी कि टीचर नहीं रहेंगे तो इधर वकील के पास दौड़ोगे, उधर थाने पे जाओगे, उधर कचहरी में जाओगे, वहाँ घास में बैठे हुए किसी से कुछ कराओगे। तुम्हारे पास अगर टीचर है, तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, तुम पढ़ लिख लोगे, तुम्हारे घर में कौमें, नस्लें, बहुत से लोग पढ़ लिख लेंगे, बहुत सहूलत और आसानी तुमको पैदा होगी, दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो टीचर को हिफाजत फराहम करो, उनको प्रोटेक्शन दो, उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखो। ये टीचर ही आवाम से बोलेंगे, पब्लिक से बोलेंगे तो टीचर को लोग कोऑपरेट करेंगे, उनका साथ देंगे। तो टीचर की पहली ज़िम्मेदारी बड़ी सादत की बात है, नेकबख्ती की बात है
और इसी के साथ ये ज़िम्मेदारी है कि लोगों के दिलों में टीचर की अज़मत और मोहब्बत पैदा हो, और टीचर की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह दूसरे टीचरों के लिए मोहब्बत पैदा करें ताकि टीचर हमारे मैदान अमल से ना निकलने पाएँ, टीचर हमारे बाकी रहें। अब आप टीचर हैं तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? बच्चों को पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी, उनकी तरबियत हमारी ज़िम्मेदारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़िअ मन यक़ूत। नस्लों की तरफ ध्यान देने के लिए, नस्लों की तरबियत के लिए फरमाया गया कि तुम में उस इंसान के लिए अल्लाह के दरबार में मुजरिम होने के लिए ये बात काफ़ी है, मन यक़ूत, जिनकी वो ज़िम्मेदारी उठाता है, जिनकी वह परवरिश करता है, अखराजात उठाता है अपने बाल बच्चों। अब बाल बच्चों ने अपने बच्चों को आपके पास उनकी तरबियत के लिए भेज दिया तो वो अल्लाह के अब नहीं पकड़े जाएंगे। अगर हमने उन बच्चों की तरबियत में, तालीम में कोताही की तो फिर हमारी पकड़ हो जाएगी। इंसान हाजी है, बहुत सारे नेक काम करता है, लेकिन बच्चों की उसने फ़िक्र नहीं की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, मुस्लिम शरीफ सिहा की हदीस है ये, कि ये अल्लाह के दरबार में मुजरिम बना करके कटहरे में खड़ा किया जा सकता है, बहुत सारी नेकियां उसकी रखी रह जाएंगी। तो माँ बाप ने बच्चों को भेज दिया, वो सबकदोश हो। अब टीचर की भी जिम्मेदारी हो जाएगी, बच्चा ज़ाया ना होने पाए। दूसरी रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अक्रिमू औलादकुम, रेस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का एहतराम करो, उनको सम्मान दो अपने बच्चों का। उन्होंने सम्मान के लिए हमारे पास भेज दिया, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये बच्चों को हम सम्मान दें। सम्मान देने का मतलब ये है कि उनके साथ कोई इहानत, तज़लील और इस्तिग़फ़ाफ़ का मामला न करें। इसी के साथ उनकी तालीम में अपनी तरफ से कोई ऐसी कोताही ना करें कि बाद में बच्चों के कदम रुक जाएं और उनको परवाज़ ना मिल सके, वो आगे न बढ़ सकें। अब उनको परवाज़ कैसे मिलेगी, उनको तरक्की कैसे मिलेगी? टीचर की ज़िम्मेदारी है कि रात और दिन इस मौजू पर गौर करता रहे कि बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो उनके अंदर तरक्की कैसे हो, ये कमज़ोरी उनकी कैसे ख़त्म है। टीचर की ज़िम्मेदारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ही ये था, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, कि अल्लाह ताला कि किताब को सिखाएं और हिकमत की बातों को सिखाएं, लेकिन इसी के साथ गौर और फिक्र करते थे कि किस तरह से जो चीज़ हम नहीं सिखा सकते किसी दूसरे के ज़रिए से बच्चों को सिखाएं और आगे बढ़ाएं। बच्चों को सिखाते थे और हार्डवेयर तालीम के लिए सहाबा को अलग अलग भेजते थे। कुछ सहाबा को शाम में भेजा जा कर के इंजीनियर बनाना सीख करके आ जाओ, कुछ सहाबा को भेजा कि वो तीर मारते हैं तो चद्दर डाल देते हैं कि ऊँटों पर लगता नहीं है, चमड़ों से बनता है, काफिरों के मुल्क में भेजा जाकर सीख करके वहाँ से जा करके आओ, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करके आओ। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि अपने मातहत अपने तलबा, अपने से मुताल्लिक़ बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, अपने ऊपर यकीन और एतमाद नहीं है या अपने अंदर वो चीज़ नहीं है जो हम बता सकें, पिला सकें, बता सकें, तो दूसरे टीचरों के ज़रिए से उन बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट की और तरक्की की कोशिश की जाए। ये टीचर की ज़िम्मेदारी। अगर इसमें कोताही करेंगे तो वाइदे भी हैं। जिस तरह से आदत है, नबी का काम है, नबूवत का काम है, कार नबूवत है, मामूली बात नहीं, नस्लों को खड़ा करने का काम है। इसी तरह से ये क्या है, वाइद और बहुत ख़राब काम है। अगर हम जो ज़िम्मेदारी, आज़ीम ज़िम्मेदारी दी गई वो काम न कर सकें तो ज़िल्लत रसवाई हमारा पीछा करेगी। पहले सलातीन की बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अचानक कोई ज़लील हो गए, मार दिए गए और पैदल चलने लगे और बहुत ही उसरत और अफलास की ज़िंदगी गुजारने लगे। बादशाह थे, इतने नीच कैसे आ गए, इतने पस्ती में कैसे आ गए? उन्होंने काम ऐसा नहीं किया, उन्होंने वर्क ऐसा किया कि गढ़े में जाना था, उनकी जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी अदा नहीं की तो अल्लाह ताला ने ऐसा उनको कर दिया। तो इसलिए बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत अहम, बहुत ही सआदत की बात है कि हम टीचर हैं, नेक बख्ती की बात है। इसमें अगर कोताही करेंगे बदनसीबी की बात है, महरूमी की बात है, ज़िल्लत की बात है। एक इंसान मकान बनाता है, मकान टेढ़ा हो जाए तो क्या होता है, मकान बनाने वाला लड़ाई झगड़ा करता है, उससे पैसा वसूल लेता है और मकान बाद में दुरुस्त हो जाता है। लेकिन हम बच्चों की तालीम और तरबियत में अगर कोताही करते हैं तो वो मकान की तरह बच्चा नहीं होगा,
फिर बच्चा जिस तरह से उसकी तरबियत हुई, नशोनुमा हुई, वैसे ही बन कर के खड़ा हो जाएगा। अब दोबारा उसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते, उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने की ज़िम्मेदारी हमारे सर आ जाएगी। अल्लाह के दरबार में बाज़ पुरुष हो जाएगी। जिस तरह माँ बाप को का ये फ़र्ज़ बतलाया गया कि बच्चों को ज़ाया होने से वो बचाएं, अगर नहीं ज़ाया होने से नहीं बचाते हैं तो मुजरिम बना करके पेश किए जाएंगे। हमने कोताही की या हमने नासमझी नादानी की, हमने सुस्ती की, हमारी गलती के नतीजे में बच्चा ज़ाया हो गया तो हम अल्लाह के दरबार में मुजरिम बना करके पेश किए जाएंगे। इसलिए हम सब अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने फ़र्ज़ को समझें, अपनी सआदत को समझें। तालीम के ज़रिए से नस्लें खड़ी होती हैं, कौमें खड़ी होती हैं और ये बच्चे, ये नस्लें इज़्ज़त, इफ्तिखार, तरक्की और बुलंदी का ज़रिया, इक़बाल का ज़रिया होते हैं। इसलिए इन बच्चों पर तमाम तूफ़ानों से, तमाम फितनों से दिमाग को काट करके इसलिए बच्चों पर लग जाएं, इनकी तालीम तरबियत की फ़िक्र करें। अब मैं कुछ निकात ज़िक्र करता हूँ, याद रखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। माशाल्लाह सब अमल करते ही होंगे, सब टीचर हैं, उसमें बहुत से B.Ed D.Ed भी होंगे, वो भी उन उसूलों को पढ़ के आए होंगे। तलबा के साथ बावक़ार अंदाज में रहें, तलबा के साथ फूहरपन हम ना करें। टीचर क्या होता है, आइडियल होता है बच्चों का। माँ बाप एक बात कह दें, दूसरे लोग एक बात कह दें, वो बात बच्चे ध्यान नहीं देते जितना टीचर की बात को ध्यान देते हैं। अब टीचर बच्चों के सामने अगर बावक़ार नहीं है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, अभी तो माशाल्लाह से बुराइयाँ ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ होती हैं अखलाकी, वो कर रहा है, तो फिर ये टीचर की शान के ख़िलाफ़ है। एटीट्यूड, इंसान उस चीज़ को सीखता है जिस चीज़ को देखता है। अगर टीचर कर रहा है दूसरा काम, अब बच्चों को दूसरी बार बता रहा है, तो बच्चा दूसरा बताने वाले काम को नहीं करेगा, देखने वाले काम को बच्चा करेगा। इस वक्त जो एक बड़ी कमज़ोरी और बुराई आ गई, मोबाइल की आ गई। मोबाइल बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसके बहुत इफ़ादी पहलू हैं, लेकिन हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमारा दिमाग मोबाइल की तरफ लगा है, तो बच्चों को सब्जेक्ट में पढ़ा नहीं सकते और बच्चों के अंदर भी वो बीमारी आ जाएगी मोबाइल देखने की। उससे क्लास में आए, उससे पहले मुताला स्टडी ज़रूर कर लिया करें। क्लास में पहुँचने के बाद गुज़िश्ता सबक बच्चों से ज़रूर सुनें। ज़्यादा ना टाइम हो तो थोड़ा एक एक दो बच्चों करके सुनना चाहिए। बच्चों की तरफ से कोई बदअखलाक़ी और नासमझी हो तो उस बदअखलाक़ी नासमझी पर बच्चों के साथ अपना बदला लेने की कोशिश न करें। बच्चे मासूम होते हैं। आप ये सोचो कि हमारा बच्चा अगर हो, हमारे सर पे पेशाब कर दे तो हम क्या करेंगे? उसको समझाएंगे कि बेटा बताना चाहिए, वहाँ जाके पेशाब करना चाहिए, समझाएंगे, हल्का से डांटेंगे, फिर अपना खुद धुल लेंगे, उसके भी सफाई कर देंगे। इसी तरह से बच्चों की तरफ से बदअखलाक़ी हो तो उस बदअखलाक़ी का बदला कभी भी लेने की कोशिश न करें। और तलबा के सामने कोई बदकलामी, फूहर अल्फाज न करें, हमेशा मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें। अच्छे असातिज़ा का तज़किरा करें, अच्छे अफराद, बड़ी शख्सियात का उनके सामने तज़किरा करें, आइडियल शख्सियात का तज़किरा करें, तारुफ़ कराते रहें बार बार उनके सामने।